जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भगवत गीता में। कुरुक्षेत्र का मैदान अब भी वही है, पर अर्जुन का मन बदल चुका है। अब वह केवल योद्धा नहीं, एक जिज्ञासु शिष्य बन चुका है। अब वह केवल योद्धा नहीं, एक जिज्ञासु शिष्य बन चुका है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है, हे केशव, हे केशव, आप कहते हैं कर्म करो, आप कहते हैं ज्ञान को समझो। हे मधुसूदन, और आप ही भक्ति की भी बात करते हैं, तो फिर इनमें श्रेष्ठ कौन है? तभी श्री कृष्ण कहते हैं। तभी श्री कृष्ण गीता का सबसे संतुलित और गहरा ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, हे पार्थ, कर्म बिना ज्ञान अंधा है और भक्ति बिना कर्म अधूरी है। यह सुनकर अर्जुन ठहर जाता है। कृष्ण आगे कहते हैं, कर्म वही श्रेष्ठ है जो बिना अहंकार के किया जाए। कर्म वही श्रेष्ठ है जो बिना अहंकार के किया जाए। अर्जुन पूछते हैं, मतलब? काम करो, पर यह मत सोचो कि मैं ही सब कुछ हूँ। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान वह है जो यह समझा दे कि तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। और फिर आता है गीता का सबसे कोमल और शक्तिशाली मार्ग, भक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो मुझे प्रेम से याद करता है, जो हर कर्म मुझे अर्पित करता है, मैं स्वयं उसकी चिंता करता हूँ। यह कोई डर की भक्ति नहीं, यह प्रेम की भक्ति है। फिर अर्जुन के मन में एक और प्रश्न उठता है। वह कहता है, हे माधव, आप कहते हैं कि आप सब में हैं, सब आप में है, तो क्या मैं आपका वास्तविक स्वरूप देख सकता हूँ? तभी श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह सामान्य आंखें मेरे विराट स्वरूप को नहीं देख सकती। और उसी क्षण श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। अर्जुन देखता है पूरे ब्रह्मांड को श्री कृष्ण के भीतर समाया हुआ है। सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, देवता, ऋषि, काल, मृत्यु सब एक ही रूप में है। अर्जुन कांप उठता है। वह देखता है कि समय स्वयं श्री कृष्ण के भीतर बह रहा है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही काल हूँ, मैं ही सृजन हूँ और मैं ही संहार हूँ। अर्जुन भय से भर जाता है और कह उठता है, हे प्रभु, मैं आपके इस रूप से डर गया हूँ, कृपा कर पुनः अपने सौम्य स्वरूप में आइए। और तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, वही करुणा, वही प्रेम, वही मुरलीधर श्याम। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, डर मत, जो मुझे समझ लेता है वह संसार से मुक्त हो जाता है। और फिर गीता का सबसे आश्वस्त करने वाला वाक्य, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मुझे याद करने वाला कभी नष्ट नहीं होता। यहीं अर्जुन का भ्रम टूटता है। अब वह जान चुका है, जीवन भागने का नाम नहीं, कर्तव्य निभाने का नाम है। और युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं होता, हर मनुष्य के भीतर रोज होता है। तो दोस्तों, गीता हमें यह नहीं सिखाती कि संसार छोड़ दो। गीता सिखाती है कि संसार में रहकर आसक्ति छोड़ दो। यदि यह जानकारी आपके मन को छू गया है तो इसे अपनों तक पहुंचा दीजिए और शेष श्री कृष्ण पर छोड़ दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।